नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न की कुंडली के अंदर मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसे देखा जाता है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 19 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 4 नंबर लिखा है तो समझ जाना ये कर्क लग्न की कुंडली है। पहला नियम, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर शनि उच्च राशि में बलवान होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। तीसरा नियम, लग्नाधिपति चंद्र चतुर्थ भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। चौथा नियम, सुखाधिपति शुक्र 11वें भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। उसके बाद का नियम, सुखाधिपति शुक्र 11वें भाव के अंदर उच्च के चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को शुक्र और चंद्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। छठवां नियम, सुखाधिपति शुक्र 9वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। सातवां नियम, सुखाधिपति शुक्र 9वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर स्वगृही गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। आठवां नियम, सुखाधिपति शुक्र प्रथम भाव के अंदर उच्च राशि के गुरु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु दिग्बली भी होता है और गुरु उच्च राशि में बलवान होकर हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 9वां नियम, सुखाधिपति शुक्र प्रथम भाव के अंदर स्वगृही चंद्र के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं और ऐसे व्यक्ति को चंद्र या शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 10वां नियम, सुखाधिपति शुक्र 7वें भाव के अंदर उच्च के मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल उच्च राशि में बलवान होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, 7वां भाव शुक्र का कारक भाव माना गया है
तीसरा कि चौथे और पांचवें भाव के स्वामी की युति सप्तम भाव में राजयोग जैसा फल देती है और मंगल मकान वाहन जमीन जायदाद का कारक भी माना गया है, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। 11वां नियम, सुखाधिपति शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही शनि के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर शनि स्वगृही होकर शस्य योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है और 7वां भाव शुक्र का कारक भाव माना गया है, तो यहाँ पे सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को शुक्र और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। 12वां नियम, सुखाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। दूसरा, मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही भी होता है और दिग्बली भी होता है, तो यहां पर कुल दीपक योग नाम का राजयोग बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख या फिर जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है। 13वां नियम, सुखाधिपति शुक्र दसम भाव के अंदर उच्च के सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे परिवर्तन योग के बारे में, तो सुनिए। पहले और चौथे भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। 16वां नियम, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। 17वां नियम, चौथे और 7वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। 18वां नियम, चौथे और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ के परिवर्तन योग बनाते हो तो भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। अगर कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शुक्र शनि की युति चौथे भाव में हो जाए तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में, तो सुनिए। सुखाधिपति शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख में विघ्न या तकलीफें आती है। दूसरा, सुखाधिपति शुक्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख, वाहन सुख में विघ्न, तकलीफें या अड़चने आती है। तीसरा, सुखाधिपति शुक्र अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में निश्च का हो, षड्बल में बलहीन हो और चौथे भाव के अंदर सूर्य ग्रहण, अंगारक योग, विष योग, शापित योग, संघर्ष योग, चंडाल योग नाम के अशुभ योग बनते हो और सुखाधिपति शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को मकान सुख और वाहन सुख में विघ्न आते हैं। तो उसका उपाय क्या करें? तो सुनिए। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये सबका भगवान है कुबेर, तो ये सब सुख प्राप्त करने के लिए कुबेर मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। दूसरा, के वास्तु पुरुष मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। तीसरा, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तीर्थ में जाकर नारायण, नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध नाम की पूजा करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।